स्वागत है आप सभी का। इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। सीधा आपको सबसे पहले हम झालावाड़ लेकर चलते हैं, जहां पर ब्रेक के बाद राहुल गांधी ने एक बार फिर से भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत की है। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से भारत जोड़ो यात्रा शुरू हो गई है। झालावाड़ से तस्वीरें, दूसरे चरण की यात्रा शुरू हो गई है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी राहुल गांधी के साथ मौजूद हैं। ये बड़ी जानकारी इस वक्त आपको बता रहे हैं। दूसरे चरण की यात्रा शुरू हो चुकी है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी उनके साथ मौजूद हैं। तस्वीर आप देखिए, दूसरे चरण की ये यात्रा झालावाड़ में शुरू हो गई है। ब्रेक के बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी राहुल गांधी के साथ आपको नजर आ रहे हैं। झालावाड़ से इस वक्त ये लाइव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा की ये लाइव तस्वीर इस वक्त मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, उनके साथ पीसीसी अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा को भी आप देख रहे हैं। तो राजस्थान में झालावाड़ में इस वक्त भारत जोड़ो यात्रा है और ब्रेक के बाद एक बार फिर से यात्रा राहुल गांधी ने शुरू कर दी है। ब्रेक के बाद दूसरे चरण की यात्रा की शुरुआत। तो ये झालावाड़ से तस्वीरें देखिए। राहुल गांधी लगातार अपनी यात्रा में लोगों से बातचीत करते हुए चल रहे हैं। दो बच्चियां इस वक्त आप देख सकते हैं जिनसे राहुल गांधी बात कर रहे हैं और यात्रा में उनके साथ राहुल गांधी के साथ ये बच्चियां चलते हुए, क्योंकि इस तरह की कई तस्वीरें राहुल गांधी के सामने आई हैं जब वो आम लोगों से इस यात्रा में बातचीत करते हुए नजर आए हैं। और देखिए, राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत, राजस्थान के कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, इस वक्त आप राहुल गांधी के साथ साथ इस यात्रा में चलते हुए देख सकते हैं। बड़ी संख्या में समर्थक, कांग्रेस पार्टी के राजस्थान के कांग्रेस नेता इस वक्त इस यात्रा में शामिल हैं। और देखिए, राहुल गांधी के साथ ये बच्चियां फोटो खिंचवाते हुए और राहुल गांधी उनसे अब रुककर बातचीत कर रहे हैं।
संवाददाता राजेंद्र भारद्वाज इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। राजेंद्र, ब्रेक के बाद सेकेंड फेज की यात्रा शुरू हो चुकी है। झालावाड़ से इस वक्त लाइव तस्वीरें हम अपने दर्शकों को भारत जोड़ो यात्रा की दिखा रहे हैं। क्या और अपडेट आपके पास? भारत जोड़ो यात्रा का ये दूसरा पहर है जो 9 किलोमीटर से ऊपर का पहर है और इसको लेकर भारत जोड़ो यात्रा झालावाड़ जिले के शहर में प्रवेश कर जाएगी। और यहाँ पर जो चंद्रभागा चौराया है झालरापाटन का, वहाँ पर एक नुक्कड़ सभा को राहुल गांधी संबोधित करेंगे, उसके लिए तैयारियां जोरों पर है। अगर वहाँ की भी बात की जाए तो वहाँ पर भी लोगों की काफी भीड़ है, मगर जिस तरह से राहुल फ्रेम में दो। चलिए, अभी संपर्क राजेंद्र के साथ हमारा कट गया है, लेकिन एक बार फिर से हम जुड़ेंगे। राजेंद्र लगातार भारत जोड़ो यात्रा को कवर कर रहे हैं और एक एक जानकारी हम तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं इस यात्रा से जुड़ी हुई। इस वक्त झालावाड़ से ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर दूसरा पड़ाव राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का झालावाड़ में शुरू हो चुका है। लोगों से बातचीत करते हुए, उनका अभिवादन स्वीकार करते हुए लगातार राहुल गांधी सड़कों पर कदम से। राजेंद्र भारद्वाज इस वक्त लाइव जुड़ गए हैं संवाददाता हमारे साथ। राजेंद्र, बताइए ताजा अपडेट और क्या तस्वीरें इस वक्त हैं झालावाड़ से भारत जोड़ो यात्रा की? पराग, मैं अभी खड़ा हुआ हूँ झालरापाटन के चंद्रभागा चौराहे पर, जहाँ पर राहुल गांधी की नुक्कड़ सभा होनी है। और आज जब मध्य प्रदेश की ओर से होते हुए राहुल गांधी झालरापाटन में शहर में प्रवेश करेंगे। सामने की तस्वीरें आप साफ तौर पर देख सकते हो। राहुल गांधी के आने में काफी लंबा समय है, मगर लंबे समय के पहले आप ये तस्वीरें देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर लोगों की काफी भीड़ है। पूरा एक मंच बनाया हुआ है और मंच के साथ साथ ही यहाँ पर जो सुरक्षा के दृष्टिकोण से है, वहाँ पर सुरक्षा के दृष्टिकोण से जो व्यवस्था है वो पूरी तरह से कर ली है। आप देख सकते हैं ग्रामीणों में कितना हर्ष का माहौल है कि लगातार अपने नेता को देखने के लिए यहाँ पर पराग जो ग्रामीण वासी हैं वो लगातार जुड़ रहे हैं और ग्रामवासी लगातार राहुल गांधी की यात्रा को लेकर यहाँ पर लोगों की काफी भीड़ है। लगातार जो राजस्थानी संस्कृति से जुड़ी जो कलाकृतियां है और नृत्य है और लोकगीत है, उनको यहाँ पर सुनाया जा रहा है। और साथ में ही भारत जोड़ो यात्रा का जो नारा है वो यहाँ पर लगातार चल रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पर भारी संख्या में अब भीड़ आने लगी है, मगर अभी जब ये यहाँ पर पहुँचेगी भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी लेकर जब यहाँ पहुंचेंगे तो माहौल कुछ और अलग होगा। जी पराग, ये जो आप तस्वीरें अभी मंच की दिखा रहे हैं, क्योंकि आप कह रहे हैं कि अभी वक्त है राहुल गांधी के आने में, लेकिन लोगों की भीड़ अभी से जुटना राजेंद्र यहाँ पर शुरू हो गई है। बिल्कुल पराग, राहुल गांधी के आने में अभी काफी लंबा समय है, क्योंकि राहुल गांधी ने 3:30 बजे ही अपना दूसरा पहर चालू किया है। अगर राहुल गांधी की यात्रा की बात की जाए तो यात्रा में काफी लंबी संख्या में और काफी भीड़ उनके साथ आ रही है। लगभग अगर बात की जाए तो हजारों की तादाद में लोग राहुल गांधी के साथ यहाँ पर निकले हैं। और आप ये भी देख सकते हैं कि सामने बड़े बड़े कटआउट यहाँ पर राहुल गांधी के लगाए गए हैं और साथ में ही जो कई नेता हैं जो राहुल गांधी की इस यात्रा को सफल बनाने के लिए पूरे राजस्थान के नेता एकजुट है। जी पराग, बिल्कुल, और उत्साह काफी ज्यादा, संख्या काफी ज्यादा है राहुल गांधी की यात्रा में। ये नजर इन तस्वीरों के जरिए राजेंद्र लगातार आ रहा है। और सबसे खास बात यह है कि राहुल गांधी लगातार आम लोगों से बातचीत करते हुए चल रहे हैं और फोटो सेशन भी लगातार चल रहा है। कौन कौन नेता इस वक्त राजस्थान के राहुल गांधी के साथ मौजूद हैं राजेंद्र? पराग, अगर बात की जाए राजस्थान के नेताओं की तो राजस्थान के नेताओं में गोविंद सिंह डोटासरा उनके साथ हैं,
पूर्व प्रदेशाध्यक्ष सचिन पायलट उनके साथ मौजूद है, मुख्यमंत्री खुद अशोक गहलोत उनके साथ हैं, दिव्या मदेरणा उनके साथ में हैं और कई विधायक, दर्जनों मंत्री और विधायक भारत जोड़ो यात्रा में साथ के साथ चल रहे हैं। जयराम रमेश उनके साथ मौजूद हैं, साथ में दिग्विजय सिंह साथ में मौजूद हैं। और अगर बात की जाए नेताओं की, तो नेताओं की एक लंबी लिस्ट है जिसको यहाँ पर बताना भी मुमकिन नहीं है, क्योंकि लगातार राहुल गांधी का जिस तरह से भारत जोड़ो यात्रा को लेकर वो निकले हैं, तो जिस मकसद के साथ वो निकले हैं, तो वो आम जनता के साथ सीधा रूबरू होते हुए आ रहे हैं, कनेक्ट होते हुए आ रहे हैं। साथ में कई जगह रुककर चाय पी रहे हैं, चाय के साथ में लोगों से बातचीत कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो राहुल गांधी का जो यात्रा है उसको लेकर बिल्कुल यात्रा को सफल बनाने के लिए पूरी जी तोड़ मेहनत की जा रही है। मेरे साथ झालावाड़ से जो यहाँ के संवाददाता हैं अनीस अहमद मेरे साथ मौजूद हैं। अनीस अहमद से मैं सीधी सी बात करना चाहूँगा। अनीस जी, भारत जोड़ो यात्रा को लेकर जिस तरह की तैयारी झालावाड़ जालरा पाटन में की गई है, पूरे जिले की व्यवस्थाओं के बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखो राजेंद्र, जिस तरह से झालावाड़ जिले के अंदर कांग्रेस से नहीं, पूरे राजस्थान के जो मंत्रिमंडल है वो यहाँ करीब 8 दिन पहले से पड़ाव डाला हुआ था। भले ही झालावाड़ के जिला जो प्रभारी मंत्री हैं प्रमोद जैन भाया हो या पीसीसी चीफ डोटासरा हो, वो यहाँ आके कई मीटिंग ले चुके हैं, क्योंकि इनका ये दावा था राज्य सरकार का और कांग्रेस के पदाधिकारियों का कि राजस्थान में जैसे भारत जोड़ो यात्रा के राहुल गांधी झालावाड़ जिले की सीमा में प्रवेश करेंगे तो उनका एक भव्य स्वागत होगा और एक ऐतिहासिक उनका स्वागत किया जाएगा। वो नजर हमें आया भी सही, क्योंकि जिस हिसाब से चौली बॉर्डर पे खुद स्वयं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पूरी कैबिनेट और पूरे पदाधिकारियों ने यहाँ आके जिस तरह से राहुल गांधी का जो स्वागत किया, तो आपने देखा होगा कि कल राहुल गांधी ने खुद ने ये बात की कि राजस्थान की धरती पे आके मुझे बड़ी खुशी हुई है। और इतनी खुशी हुई है कि मुझे दुख इस बात का हो रहा है कि मैं मध्य प्रदेश वालों को छोड़ रहा हूँ और राजस्थान में आ रहा हूँ। जो स्वागत जो राजस्थानी उन्होंने क्या है, वो राहुल गांधी कहीं ना कहीं उनके लिए एक बड़ा ये कह सकते हैं कि बड़ा अचीवमेंट है कि उनको झालावाड़ की धरती पे, क्योंकि झालावाड़ के मैं बताना चाहूंगा राजेंद्र कि ये मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का गढ़ है, क्योंकि इसमें कांग्रेस के लिए एक बहुत बड़ा ये भी एक दावा था कि कैसे भी करके झालावाड़ जिले के अंदर, क्योंकि वसुंधरा राजे का गढ़ इसलिए माना जाता है कि 89 से झालावाड़ जिले के अंदर आज तक बीजेपी को कोई हरा नहीं पाया है। तो ऐसे में कांग्रेस के लिए झालावाड़ जिला एक महत्वपूर्ण जिला होता है, क्योंकि यहाँ से वसुंधरा राजे के गढ़ में राहुल गांधी ने प्रवेश किया है। तो उसके लिए यहाँ पर इन्होंने काफी स्वागत और उसकी तैयारियों के लिए आपने देखा होगा करीब 36 से 37 किलोमीटर राहुल गांधी अपनी यात्रा निकालेंगे झालावाड़ से कोटा की जिम्मे में। तो आपने देखा होगा किस तरह से रोड पे उनके मार्ग को पूरी तरह से दुल्हन की तरह इसको सजा रखा है, जगह जगह स्वागत गेट है और पूरा मार्ग पे पोस्टर कांग्रेसियों ने लगा रखा है। तो ये कह सकते हैं कि अभी कुछ ही देर में राहुल गांधी यहाँ पर चंद्रभागा चौराहे पे आएंगे और यहाँ पर उनकी एक नुक्कड़ सभा भी होगी। उसके बाद रात्रि विश्राम वो ये झालावाड़ में करेंगे। जी राजेंद्र, कैसा लगता है कि राजस्थान में भारत जोड़ो यात्रा को किस तरह का समर्थन मिलेगा अनीस? क्योंकि झालावाड़ में देखा गया है कि झालावाड़ की जनता ने यहाँ पर भारत जोड़ो यात्रा को अपार और स्नेह और प्रेम दिया है। जैसे कि भाजपा का गढ़ माना जाता है, जब भाजपा के गढ़ में राहुल गांधी का इतना जोरदार स्वागत हुआ है, तो पूरे राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, क्या कुछ मानते हो? देखो बिल्कुल, ये कहीं ना कहीं एक कांग्रेस के लिए एक बड़ी चुनौती भी है, क्योंकि झालावाड़ जिला वसुंधरा राजे का गढ़ है, क्योंकि उनके जो पुत्र है सांसद दुष्यंत सिंह, वो भी एक दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस ले चुके हैं और कहीं ना कहीं राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पर अपना कटाक्ष कर चुके हैं। वो कह चुके हैं कि हुजूर बड़ी देर होगी, वादे पूरे नहीं किए। तो ये कह सकते हैं कि राहुल गांधी की जैसे ही वसुंधरा राजे गढ़ में एंट्री हो रही है, तो कहीं ना कहीं भाजपा विचलित तो नजर आ रही है, क्योंकि उसके एक दिन पहले उसके नेता अगर इस तरह से उसके सांसद जनप्रतिनिधि इस तरह की प्रतिक्रिया देते हैं, तो कहीं ना कहीं उनका डर, इनका खौफ नजर आ रहा है। क्योंकि आपने देखा होगा किस तरह से समर्थन हमने देखा है, मीडिया वालों ने भी देखा है कि कल जो उनकी जो सभा हुई है तो उसमें काफी अपार जन समूह आया है। हालांकि कुछ विपक्ष ने यह भी कहा है कि इसमें मध्य प्रदेश की जनता है, लेकिन हमने पूछा तो उन्होंने यही बताया कि अधिकतर झालावाड़ जिले की झालरा विधानसभा क्षेत्र की ही जनता यहाँ पर है। लेकिन चलो ठीक है, ये तो राजनीतिक बयानबाजी होगी, विपक्ष क्या कह रहा है, कांग्रेस क्या कह रही है, लेकिन ये जरूरी है कि राजस्थान के अंदर राहुल गांधी यहाँ अगर एंट्री कर रहा है तो कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए एक बड़ा झटका है। कल कमलनाथ ने राहुल गांधी को एक टास्क भी दिया है कि जिस तरह से मध्य प्रदेश में भारत जोड़ो यात्रा का स्वागत हुआ, उस तरह राजस्थान नहीं कर पाएगा। तो कहीं न कहीं अशोक गहलोत ने एक बात ये भी कही थी मंच से कि राजस्थान को राहुल गांधी हमेशा याद रखेंगे, इतना प्यार और स्नेह भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से दिया जाएगा।
देखो बिल्कुल कल कमलनाथ से और जो अशोक गहलोत के बीच में कहीं ना कहीं एक जो जॉक्स जो हुआ है, जैसे कमलनाथ ने कहा है कि जो हमारे मध्य प्रदेश में भारत जोड़ो यात्रा का जो स्वागत हुआ है वो कहीं नहीं हुआ, राजस्थान में फैल है। तो इसकी चुटकी लेते हुए अशोक गहलोत ने कहा था कि हम मध्य प्रदेश को फैल कर देंगे, हम राजस्थान में ऐसा स्वागत करेंगे। और ये दिख भी रहा है क्योंकि राजस्थान में तो खुद कांग्रेस की गवर्नमेंट है, अशोक गहलोत खुद इसमें यहाँ आके दौरे कर चुके हैं। तो आप देख सकते हैं कि किस हिसाब से कंपटीशन आपस में प्रदेश में चल रहा है। अब अगला पड़ाव कहाँ होता है ये देखने वाली बात है, लेकिन राजस्थान के अंदर तो खुद राहुल गांधी भी कह चुके हैं कि मैं यहाँ आके बड़ा खुश हुआ हूँ कि जो मेरा स्वागत हुआ है। तो ये जरूर है कि अभी कुछ देर पहले भी कांग्रेस के पदाधिकारियों ने जो माफ कीजिएगा जो डोटासरा है, अशोक गहलोत है और जयराम रमेश ने भी यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बताया है कि किस तरह से बीजेपी विचलित हो रही है हमारी यात्रा को लेके। तो कहना का ये कह सकते हैं कि राहुल गांधी की यात्रा अभी तक तो सफल हो रही है। अनिश, झालावाड़ में पोस्टर वार भी देखने को मिल रहा है। कई जगह जहां पर अशोक गहलोत के फोटो लगे हुए हैं वहां पर सचिन पायलट नजर नहीं आ रहे, और जहां सचिन पायलट नजर आ रहे हैं वहां अशोक गहलोत राहुल गांधी के साथ नजर नहीं आ रहे। देखो राजेंद्र, सीधी सी बात है कि हर पार्टी के अंदर कोई गुटबाजी होती है, खुद का अपना एक नेता होता है। ऐसे ही चीज झालावाड़ में भी है कि यहाँ कुछ अशोक गहलोत के समर्थक हैं, कुछ सचिन पायलट के समर्थक हैं और कोई दूसरे मंत्रियों के समर्थक हैं। तो वो गुटबाजी तो हर जगह देखने को मिलती है। हाँ, ये जरूर है कि कुछ गुटबाजी को लेके यहाँ ऐसे पोस्टर वार नजर आया है। जैसे सचिन पायलट के जो समर्थक है उन्होंने उस जगह पे पोस्टर लगा रखे थे जहाँ ज्यादा हाईलाइट सचिन पायलट के हो रहे थे। तो ये चीज पीसीसी को गवारा नहीं दी, तो उन्होंने एक दिन पहले ही उसके पोस्टर हटाए। तो इसमें थोड़ी कंट्रोवर्सी हुई, लेकिन वापिस मामला बाद में सेट हो गया है। तो ये कह सकते हैं कि झालावाड़ जिले के अंदर मैं कहना चाहूंगा एक पत्रकार के तौर पे कि कांग्रेस झालावाड़ जिले में तो फील्ड में तो जीरो है, लेकिन पोस्टर में हीरो जरूर नजर आ रही है। बिल्कुल, ये मेरे साथ अनीश जी थे जो यहाँ के संवाददाता हैं, और अनीश मेरे लंबे पुराने साथी रहे हैं। उनसे यहाँ पर राजनीतिक विषयों और भारत जोड़ो यात्रा के बारे में मैंने चर्चा भी की। साथ में पराग, सबसे बड़ी बात यह है कि हाड़ौती का जो बीजेपी का गढ़ है और बीजेपी के गढ़ में कहीं ना कहीं राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा के तहत सेंध करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि बीजेपी में कहीं ना कहीं बौखलाहट नजर आ रही है। जी राजेंद्र, बड़ी बात आपने कही है। बीजेपी के गढ़ में अगर राहुल गांधी की यात्रा प्रवेश करती है तो उससे इंपैक्ट क्या पड़ेगा या क्या असर कांग्रेस पार्टी को पड़ेगा झालावाड़ के अंदर, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। लेकिन लोगों का रिएक्शन क्या है, जनता क्या कुछ कह रही है इस भारत जोड़ो यात्रा को लेकर? पराग, अगर बात की जाए भी वर्तमान की, तो वर्तमान में भारत जोड़ो यात्रा को लेकर पूरा झालावाड़, झालरा, पाटन जिला कांग्रेस में नजर आ रहा है। हर जगह कांग्रेस का झंडा लहरा रहा है और झंडे और बैनर और पोस्टर में कांग्रेस काफी हद तक आवी है। और अगर ये भी कहना गलत नहीं होगा कि कुछ दिन तक ये नशा लोगों के सर चढ़कर बोलेगा, क्योंकि राहुल गांधी अपने मंचों से जिस तरह से सटीक और सीधा जो भाषण दे रहे हैं वो जनता को कहीं ना कहीं अंदर आत्मा तक पहुंच रहा है और जनता उनके साथ जुड़ भी रही है। क्योंकि कई बार देखा हुआ है कि झालावाड़ के अंदर जैसे ही राहुल गांधी ने प्रवेश किया उसके बाद में यहाँ पर राहुल गांधी ने लोगों के साथ चाय पी, गरीबों के साथ हाथ मिलाया, मजदूरों से बात की और छोटे छोटे बच्चों को गले लगाया। तो कहीं ना कहीं जो आत्मीयता राहुल गांधी की है वो जरूर देखने को मिल रही है और इसका नशा काफी लंबे समय तक रहेगा। मगर ये भी कहना गलत नहीं होगा कि कुछ दिनों के बाद में यहाँ पर मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का कोई दौरा होगा और दौरे के बाद में स्थिति वापस स्पष्ट हो जाएगी। क्योंकि लोगों का यही कहना है कि ये भाजपा का गढ़ है और भाजपा के गढ़ में सेंध लगाना कोई बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि मगर भाजपा के गढ़ में सेंध नहीं लगा पाएंगे, क्योंकि कांग्रेस लगातार प्रयास जरूर कर रही है और प्रयास के साथ सेंध लगाना मुश्किल है। जी, बहुत शुक्रिया आपका राजेंद्र भारद्वाज, तमाम जानकारी और इस पूरी बातचीत के लिए। फिलहाल के लिए, अभी के लिए यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए इंडिया न्यूज के साथ।